हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5A द फ्लाइंग मशीन और 5B द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को मैं आप सबों को बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको जितने भी MCQ देखने के लिए मिलेंगे वो सभी के सभी आपके फाइनल्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर 5A और 5B के सभी इंपॉर्टेंट MCQ को हम फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द फ्लाइंग मशीन? द फ्लाइंग मशीन का ऑथर कौन है, राइटर इसका कौन है? जी विटेकर, APJ अब्दुल कलाम, रे डगलस ब्रैडबरी या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रे डगलस ब्रैडबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मिरेकल डिड द एम्पेरर सर्वेंट सी? इम्पेरर्स का जो सर्वेंट था उसने क्या मिरेकल देखा, चमत्कार देखा था? उसने कौन सा चमत्कार देखा था? ये मैन प्लॉगिंग इन द फील्ड, एक व्यक्ति अपने खेतों को जोत रहा था। ये मैन फ्लाइंग इन द स्काई, या फिर एक आदमी आसमान में उड़ रहा था। ये मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, कोई घर बना रहा था। या फिर ये मैन प्लेइंग फुटबॉल, या फिर एक आदमी फुटबॉल खेल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये मैन फ्लाइंग इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 3, Why did the emperor do with the inventor of the flying machine? क्या किया? What did the emperor do with the inventor of the flying machine? फ्लाइंग मशीन का जो इन्वेंटर था, बनाने वाले, उसके साथ में एम्पेरर ने क्या किया? प्राइज हिम, उसकी प्रशंसा किया। एग्जीक्यूटेड हिम, या फिर उसे लटका दिया, फांसी दे दिया। रिवार्डेड हिम, या फिर उसे रिवार्ड दिया, प्राइज दिया, उपहार दिया, या कुछ भी नहीं किया, डिड नथिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटेड हिम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एम्पेरर्स ऑन क्रिएशन? एम्पेरर्स ने खुद क्या बनाया था? एम्पेरर्स की अपनी क्रिएशन क्या थी? ये फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली मशीन, या फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का ग्रेट वॉल, ये ड्रैगन ऑफ पेपर एंड बम्बू, या फिर एक ड्रैगन बनाया था जिसमें पेपर और बम्बू का यूज़ किया गया था, या फिर एक गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स, एक बाग था जिसमें मेटल्स एंड ज्वेल्स यूज किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन? फ्लाइंग मशीन का जो इन्वेंटर था, बनाने वाला था, उसके साथ क्या हुआ? ही वॉज रिवार्डेड, उसको प्राइज दिया गया। ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दिया गया। ही वॉज किल्ड, उसको मार दिया गया। या फिर ही वॉज थ्रीटेन, उसको धमकी दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज किल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल? गार्डन वॉल के बगल में गार्ड्स जो थे, राजा के जो गार्ड्स थे किंग के, वो क्या कर रहे थे? हाइड द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स, जो मशीन बनाया था, उड़ने वाली मशीन, उसको छुपा रहे थे। बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स, या फिर जो सुंदर मशीन बनाया गया था पेपर्स एंड रीड्स यूज करके, उसको जला रहे थे। फ्लाई द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर्स एंड रीड्स, या फिर उसको उड़ा रहे थे। और लास्ट ऑप्शन है प्रिजर्व द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर्स एंड रीड्स, सुरक्षा दे रहे थे। राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर्स एंड रीड्स। आपने ये स्टोरी पढ़ा है, बहुत अच्छा स्टोरी है। नहीं पढ़ा है तो बीच बीच में मैं आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड एम्पेरर युआन होल्ड हिज थ्रोन? अपना सिंहासन उसने कब हासिल किया, या यूँ कह सकते हैं वो किंग कब बना था? एम्पेरर युआन किंग कब बना? इन 300 AD, इन 200 AD, इन 400 AD, या फिर इन 500 AD? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन 400 AD। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप माइंड में इसको लेके चलेंगे। वेयर डिड एम्पेरर युआन होल्ड हिज थ्रोन? कहाँ पे एम्पेरर युआन का जो सिंहासन था, या उसने जो गद्दी मिला था, उसे किंग बना था, वो कहाँ का था? बाय द ताजमहल, ताजमहल का, बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, बाय द हैंगिंग गार्डन, या फिर बाय द सुपीरियर लेक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज एम्पेरर डूइंग अगेंस्ट अ वार्म ब्रिज? सुबह सुबह जब हवा चल रही थी, शांत हवा, वार्म ब्रिज, तो एम्पेरर क्या कर रहा था? इस स्टोरी में बाकायदा बताया गया है। जब सर्वेंट उसको आता है बोलने के लिए, बताने के लिए, एम्पेरर ए मिरेकल, एक चमत्कार हो गया, तो वो उस टाइम किंग क्या कर रहा होता है? सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ, क्या चाय की चुस्की ले रहा था, चाय पी रहा था? रीडिंग बुक एंड वॉचिंग टीवी, किताब पढ़ रहा था या टीवी देख रहा था? वॉकिंग इन द गार्डन, अपने गार्डन में टहल रहा था? सॉल्विंग पजल, या फिर पजल को, कुछ पहेली को हल कर रहा था?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज एम्पेयर डूइंग अगेंस्ट अ वार्म ब्रिज। ये तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आपको मैंने अभी ये बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द एम्पेयर द सर्वेंट एंड द फ्लायर पाउज्ड। एम्पेयर, सर्वेंट और जो फ्लायर था वो कहाँ पे जाके रुका, किसके पास रुका? विथ इन द परमिसेस, विथ इन द ह्यूज गार्डन, विथ इन द स्टेबल, विथ इन द रूम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विथ इन द ह्यूज गार्डन। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सक्यूशनर फेस वॉज कवर्ड विद द श्रीन। जो एक्सक्यूशनर क्या कह सकते हैं, जिसको लटकाया जाता है, जिसको फांसी दिया जाता है, उसकी फेस को ढका गया था किससे? ब्लैक मास्क, वाइट मास्क, पर्पल मास्क, ग्रे मास्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइट मास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पेयर क्लैप्ड हिज हैंड्स टू कॉल। जो राजा था उसने अपने हाथों को, यूँ कह सकते हैं उसने ताली बजाया, क्लैप किया। क्यों क्लैप किया? उसको किसको बुलाना चाहता था? द गार्ड, द सर्वेंट, द फ्लायर या फिर नन ऑफ दिस, किसी को भी नहीं। वो किसको बुलाना चाहता था? तो वो द गार्ड, अपने गार्ड को बुलाना चाहता था, हाथ को क्लैप करके अपने गार्ड को बुलाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट बी में, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। बहुत अच्छा पोइम है, ये भी इम्पोर्टेंट पोइम है आपके लिए। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम, हु इज़ द पोइट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स के पोइट कौन है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, डेविड हर्सबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। ये जो स्टोरी बुक्स का जो पोइम है उसमें बच्चा कितने देर तक स्टोरी बुक्स में बने रहता है, अपने किताबों में बने रहता है, कब तक? टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप, सोने के समय तक। टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने तक। टिल इट इज़ टाइम टू प्ले या फिर खेलने तक, या फिर टिल इट इज़ टाइम टू ईट, खाना खाने तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, टिल इट इज़ टाइम टू गो टू स्लीप। उसे बहुत प्यार होता है किताबों से, स्टोरी बुक से बहुत प्यार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लाइन इन द पोइम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स सजेस्ट द चाइल्ड्स लव फॉर द स्टोरी बुक्स। पोइम का कौन सा लाइन आपको बताता है, कौन सी पंक्ति आपको बताती है कि ये बच्चे का स्टोरी बुक्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था? ये कौन सा लाइन आपको बताता है? ऑप्शन ए, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, बी, होम एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स, सी, अवे बिहाइंड द सोफा बैक, डी, आई सी द अदर्स फॉर अ अवे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोइट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। उसके पेरेंट्स शाम को एक जगह बैठते थे, यूँ कह सकते हैं आग के अगल बगल बैठते थे, बातें करते थे। तो उस टाइम पोइट क्या कर रहा होता था? ही रीड्स स्टोरी बुक्स, किताब पढ़ रहा होता था। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा होता। ही गोज आउट विथ हिज फ्रेंड, या अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होता। या ही टॉक्स हिज पेरेंट्स, या अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, ही रीड्स स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग। ये तो अभी मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि आग जला हुआ होता था शाम को, और पोइट्स के जो पेरेंट्स थे वो उसके चारों ओर बैठे होते थे। ऑप्शन ए, द पोइट हिमसेल्फ, बिल्कुल नहीं, पोइट नहीं बैठते थे। ऑप्शन बी, द पोइट्स पेरेंट्स, बिल्कुल पोइट्स के पेरेंट्स बैठे होते थे। मैंने आपको बताया था रमेश अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द पोइट्स पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द चाइल्ड लाई सो दैट नो वन कैन सी हिम। चाइल्ड कहाँ छुप जाते थे, सो जाते थे ताकि उसे कोई देख ना पाए? कहाँ पे? बिहाइंड द कैंप, बिहाइंड द सोफा बैक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहाइंड द सोफा बैक। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द चाइल्ड क्रॉल अगेंस्ट द वॉल। चाइल्ड जो है यूँ कह सकते हैं छुपना या बैठ जाना छुप के, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के बगल में, या फिर कह सकते हैं दीवार के अगल बगल। क्यों, कहाँ बैठते थे, क्यों बैठते थे? सो दैट नो वन कैन सी हिम, को उसे देख ना पाए। बिकॉज ही वांट्स टू स्टील द गन, या फिर वो गन चुराना चाहता था। बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ये 5A एंड 5B के। आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।